पाकिस्तान के बेहतरीन अस्पताल सिंध में हैं। जेपीएमसी, एनआईसीवीडी और एनआईसीएच पाकिस्तान के बेहतरीन अस्पतालों की नुमाइंदगी करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जिना अस्पताल कराची में तकरीब से खिताब। कहा, मीडिया और पाकिस्तान के बारे में बैनुल अक़वामी सतह पर मनफी खबरें चलती हैं। पाकिस्तान की अगर कोई अच्छी खबर है तो वो हमारे 3 कौमी इदारे हैं। ये 3 अस्पताल गुड गवर्नेंस और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की आला मिसाल हैं। हमने दुनिया का सबसे बड़ा दिल के इलाज का अस्पताल कराची में बनाया। एनआईसीएच के जरिए हम बच्चों को मुफ्त सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। सूबा सिंध का कारोबारी तबका पूरे मुल्क में चैरिटी में सफ़े अव्वल की खिदमत अंजाम देता है। मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात खोखले हैं। लगता है फैज हमीद को मेरे खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनाएंगे। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, किसी और कोर कमांडर को नहीं जानता, इतना जानता हूं फैज हमीद काबिल जनरल थे। उनके इक़दामात से अवाम पीटीआई के साथ मजीद जुड़ रहे हैं। बुशरा बीबी के हवाले से शर्मनाक बातें की जा रही हैं। इल्जाम लगाया जा रहा है वो फैज हमीद से मालूमात लेती थी। फैज हमीद की गिरफ्तारी का ड्रामा मेरा मुकदमा मिलिट्री कोर्ट ले जाने के लिए किया जा रहा है। ये अहमद कहते हैं कि फैज हमीद ने बताया हमला कहां करना है। हमारा एहतजाज तो पुरअमन था। जब आप मुझे घसीट कर अगवा करेंगे तो हम किधर एहतजाज करेंगे। नवाज शरीफ के कहने पर फैज हमीद को हटाकर दूसरे जनरल को DGISI तैनात किया गया। मेरे साबिक ऑफिस बॉय को वादा मुआफ गवाह बनाकर कोशिश की जा रही है कि मुझे अहलिया समेत जेल में रखा जाए। बानी पीटीआई ने मजीद कहा, ये कहते हैं कि 9 मई को साजिश हुई, लेकिन असल साजिश तो रिजीम चेंज के लिए हमारे खिलाफ हुई। मुल्क बनाना रिपब्लिक बन चुका जहां इंसाफ नहीं मिल रहा। ख्वाजा आसिफ और मोहम्मद जुबैर भी अब कह चुके हैं कि बाजवा ने सब कुछ मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए किया। रऊफ हसन पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पीटीआई ने मुनज़्ज़म मुहिम चलाकर मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। उनकी कोशिश है कि हम किसी भी तरीके से इक़्तिदार में आ जाएं। नून लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक सियासी जमात ने पाकिस्तान को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस वक्त मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। मुल्क की सरहदों की हिफाजत मुसल्लह अफ़वाज की जिम्मेदारी है। हम इस हजूम ने पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। हम आए रोज मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। नैब को नोटिस जारी, बुध तक जवाब तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के साथ दरखास्त पर समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तिफसार किया कि क्या रकम वापस मलिक रियाज और उनकी फैमिली के अकाउंट्स में चली गई। वकील सलमान सफदर ने कहा, बराह रास्त रकम सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट में भेजी गई। मलिक रियाज ने बानी पीटीआई को अलकादिर ट्रस्ट बनाने के लिए जमीन दी। अदालत ने इस्तिफसार किया कि यूनिवर्सिटी कहाँ है। वकील सलमान सफदर ने बताया कि यूनिवर्सिटी जेहलम के करीब और फंक्शनल है। ये घोस्ट प्रोजेक्ट नहीं। 458 कनाल जमीन पहले मलिक रियाज की मलकियत थी, अब यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट के नाम है। अदालत ने मजीद दरियाफ्त किया कि क्या ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। वकील ने बताया कि जी रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मेरे पास केस है, ये रजिस्टर्ड तो नहीं है। इस पर सलमान सफदर ने जवाब दिया कि मैं इस हवाले से मालूम करके आइंदा समाअत पर अदालत को बताऊंगा। तोशाखाना 2 रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। तोशाखाना 2 में दोनों मुल्जिमान को 2 सितंबर को अदालत पेश करने का हुक्म। नैब की जानिब से दोनों मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की गई। बानी पीटीआई शामिल तफ्तीश हो गए। बानी और बुशरा बीबी का तहरीरी बयान तफ्तीशी टीम के हवाले। तोशाखाना 2 की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में की। सिंध के अस्पतालों की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। जो 50 साल में नहीं हुआ था वो हमने 8 साल में कर दिखाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, जिन्हें अस्पताल कराची में पूरी दुनिया से मरीज आ रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद सिंध के पास 3 बड़े अस्पताल आए। हमारा कैंसर रेडियोलॉजी अस्पताल 10 बेहतरीन अस्पतालों में शामिल। हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम किया। हम इन तीनों अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद 4000 पर ले गए। दुनिया में शायद चंद ममालिक में वो सहूलियात हों जो हम यहाँ देना चाहते हैं।
पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज जारी। चेयरमैन की सेनेट नशिस्त पर इंजीनियर वसीम नजीर 11,967 वोट लेकर पहले, इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी 11,564 वोट से जायद लेकर दूसरे। 155 पोलिंग स्टेशन में से 3 पोलिंग स्टेशन का नतीजा अभी आना बाकी। सीनियर वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर इंजीनियर सरोज लोधी आगे। वाइस चेयरमैन पंजाब की नशिस्त पर इंजीनियर सुहेल आफ्ताब कुरैशी को बरतरी हासिल। वाइस चेयरमैन सिंध की नशिस्त पर इंजीनियर मुख्तार शेख आगे। वाइस चेयरमैन KPK की नशिस्त पर इंजीनियर कैसर अली, जबकि वाइस चेयरमैन बलूचिस्तान की नशिस्त पर मुजीबुर रहमान मरी को बरतरी हासिल। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑडियो लीक्स केस में मजीद कार्रवाई से रोक दिया। वफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 मई और 25 जून के अहकामात मुअत्तल कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुशरा बीबी और नजमुल साकिब को नोटिस जारी कर दिए। क्या हाई कोर्ट ने यह तयन किया कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड करवा रहा है? जस्टिस अमीरुद्दीन खान का इस्तिफसार, तयन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो लीक्स केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा न अदालत को, तो सच कैसे सामने आएगा? जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सवाल। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि यह भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। क्या इस पहलू को देखा गया? आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है। मुल्क भर में मानसून का ताकतवर स्पेल, हर तरफ पानी ही पानी। सैलाब से सैकड़ों मकानात और फसलें तबाह। सक्खर में बारिशों का 77 साल रिकॉर्ड टूट गया। 290 मिलीमीटर बारिश ने सक्खर को डबो दिया। नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब तहसील उबाड़ो और गिरदोनवा में बारिश से कच्चे मकानात जमींबोस। कोट टीजी में बारिश के बाद डैम का बंद टूट गया। कोट बेंगलो के कई इलाके पानी में डूब गए। पानी का बहाव तेज होने की वजह से राब्ता सड़क भी बह गई। सांगड़ में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। दरियाए सिंध में दादू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुतादिद देहातों का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। दादू कैनाल में भाई खान लशारी के करीब 10 फीट चौड़ा शगाफ, कई एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेरे-आब। जैकोबाद कैसर शाख में भी 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी मुख्तलिफ देहातों और ज़रई जमीनों में दाखिल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नुकसानात पर रिपोर्ट तलब कर ली। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का अगस्त तक का कैलेंडर जारी। पाकिस्तान का एजेंडा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में शामिल नहीं। 28 अगस्त को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास शेड्यूल। पाकिस्तान को रवां माह नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की तवक्को। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 12 जुलाई को स्टॉप लेवल मुआहदा तय पाया था। पाकिस्तान को नए प्रोग्राम के तहत IMF से $7 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह के लिए होगा। इस्लामाबाद और पंजाब के बिजली सार्फिन को सिर्फ 2 माह के रिलीफ देने का फायदा नहीं। सूबाई वजीर सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 45 अरब की सब्सिडी दी जा रही है। इस भारी रकम से कई तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हो सकते थे। 2 माह का रिलीफ सिर्फ सियासी दिखावा है। सवाल यह है कि 2 माह बाद क्या होगा? मुस्तकिल बुनियादों पर बिजली की कीमत कम की जाए, सस्ती बिजली पैदा करने पर तवज्जो दी जाए। सिंध में कोयले से सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। माजी की गलतियों की जिम्मेदारी किसी और पर डालने की कोशिश की जा रही है। मरियम नवाज ने अपने सूबे के फंड से अवाम को रिलीफ दिया। आप हसद न करें, हिम्मत करें और सिंध के अवाम को रिलीफ दें। अवामी रिलीफ के इक़दाम पर फजूल किस्म की सियासत करना बायसे ताज्जुब है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा मरियम नवाज नवाज शरीफ की बेटी है और नवाज शरीफ ने हमेशा आवाम की बात की। अवामी जमात होने के दावेदार के तमाम वज़रा और तर्जुमान 3 दिन से अवामी रिलीफ के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। जब आप अवाम के दावेदार बनते हैं तो मुश्किल की घड़ी में अवाम को रिलीफ देने से घबरा क्यों रहे हैं? आलमी मजलिस से तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की अपील पर अपारा चौक से एक्सप्रेस चौक तक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मार्च। एक्सप्रेस चौक में स्टेज पर मुख्तलिफ मज़हबी जमातों और मदारिस के उलमाए कराम मौजूद। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मार्च के शुरका और इंतजामिया में रेड जोन में दाखिल न होने का मुआहदा।
मुल्क का कोई स्टेडियम आलमी मेयार का नहीं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, मैचेस की तारीख आगे पीछे हो सकती है। पीसीबी सिक्योरिटी इदारों के साथ राब्ते में है। 4-5 माह मुश्किल होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से बात चल रही है, अगर वो हमें स्टेडियम दें तो इसमें भी काम करेंगे। स्टेडियम्स की रेनोवेशन बहुत बड़ा चैलेंज है। इस्लामाबाद में नया स्टेडियम बनाया जाएगा।